उत्तराखंड निकाय चुनाव, सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, कांग्रेसियों को लिया आड़े हाथ। उत्तराखंड निकाय चुनाव में टेक्निकल हुए, नेताजी मोबाइल प्रिंटर छाप रहे, वोटिंग स्लिप, ब्लूटूथ माइक भी खूब डिमांड में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी थी। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का लोहाघाट में रोड शो करेंगे। तो वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि लोहाघाट में भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा की एक तरफ जीत है। उन्होंने कहा कि जल्द नगर की सरयू लिफ्ट पेयजल योजना में कार्य शुरू होगा। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी दूर की जाएगी और भूमि फ्री होल्ड के मामले में जल्द निर्णय होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रोड शो को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जोर शोर से तैयारी करने के निर्देश दिए। जन जन के मन में भाजपा है और जहां तक लोहाघाट यहाँ पर हमने एक ऐसा यूट्यूब प्रत्याशी दिया है कि जो लगातार 2 बार यहाँ से पहले भी जीते हैं और जन जन के प्रिय हैं। जन जन में इनकी जो लोकप्रियता है वो एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सब लोगों को विदित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नगरपालिका के रूप में चेयरमैन बनता है तो जो विकास है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी 13 जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी को भी सम्मिलित किया जाए। इसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गौरव की बात है कि अगर सभी जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर झांकियां प्रस्तुत की जाए तो उत्तराखंड से लेकर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। जहाँ की जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है। तो इससे हर एक व्यक्ति यानी कि जन गण मन का भाव जो है वो आ सके, उससे जुड़ सके, उसमें जागृति आ पाए। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने देश में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर तैयारी तेज कर रखी है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए दून अस्पताल CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है जो देश में फैल रहा है। यह देखा गया है कि ये वायरस ठंड के समय ज्यादा छोटे बच्चों में और बड़े बुजुर्ग जिनका किसी प्रकार की पुरानी बीमारी है, जैसे कोविड के टाइम पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना और बार बार हाथ धोते रहने से बचाव किया जा सकता है, वैसे ही इसके लिए तैयारी करनी है। एक इस तरह का वायरस है जिसको थोड़ा पैनिक मचाया हुआ है, लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। ये काफी पुराना दशकों से हमारे समाज में रहता है और जाड़ों के दिनों में छोटे बच्चों में या फिर जो बड़े लोग हैं जिनको पुरानी बीमारियां हैं उसमें ये एक फ्लू का रूप ले सकता है। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हम लोगों ने जैसे कोविड में देखा सीखा है कि अपने मास्क पहन के रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और कोई भी सरफेस टच करने के बाद जरूर से हाथ धोएं।
खबर खटीमा से है, जहां नेपाल से भारत लाई जा रही 2 ट्रॉलियों में 12,000 किलो चाइनीज लहसुन के बनबसा से कस्टमर विभाग ने पकड़ा है, जिसको खटीमा तहसील परिसर में लाकर नष्ट कर मिट्टी में जमींदोज किया गया। वहीं कस्टम अधिकारी बनबसा मुकेश साहू ने बताया कि यह लहसुन चाइना का है, जो नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था, जिस पर 2025 में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। वहीं खटीमा रविंद्र सिंह बिस्ट उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित लहसुन को कस्टम की ओर से हमें सुपुर्द किया गया है, जिसको हमारे द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लहसुन है ये चाइना का है, चाइनीज गार्लिक है, नेपाल के थ्रू इंडिया में इंटर हुआ होगा इलीगली। तो चाइना के साथ हम उसमें 4 करीब बीमारियां हैं, जैसे एक स्मट होता है, एक ड्राई रोट होता है, मैंगट्स है, निमेटोड्स है। ये हमारा इंडिया में नहीं है, जो कि चाइना में है, जिस वजह से हमारा यहाँ का गवर्नमेंट ने 2005 से इसको ये हमारे इंडिया में बैंड है, बिकॉज ये जो वैरायटी है ये यहाँ के जो हमारा ट्रेडिशनल लहसुन है उसको बर्बाद करती है। इसमें स्मट्स और नेमेटोड वाली बीमारी इसमें फैलती है, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे लहसुन होती है उसको इफेक्ट करती है। लिहाजा इसको हमने कस्टम्स डिपार्टमेंट ने हमें सुपुर्द किया और आज हम उसको यहाँ। रामनगर क्षेत्र में कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर नजाकत अली खान के बंद घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोलने के साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अज्ञात चोर करीब 7 तोले के सोने के आभूषण और 30,000 रुपए से अधिक की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे। के सोमवार की शाम को यहाँ से गए थे काशीपुर, एक हमारी भाभी जी की बरसी थी, उसमें गए हुए थे। अब आज जब हम आए करीब 8:30 बजे, तो हमारे यहाँ के सारे ताले टूटे हुए थे और लॉकर में से करीब 7 तोले सोना और करीब 30,000 रुपये नगद, जो अंदाजन है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। दुखद घटना है ये। एक बार से समझो किसी के घर पर किसी का जोड़ी संपत्ति अगर चले जाए तो बड़ी दुखदायी बात है ये। और थाने से कुछ ही चंद मीटरों की दूरी पर ये घटना घटी है, तो ये रामनगर की पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। मैं पहले ही कह रहा हूँ इस बात को कि मैं हर बार कहता हूँ कि इस यहाँ रामनगर के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जो नशा का सेवन करते हैं वो अब इस प्रकार के काम करने लगे हैं। ये तो भला समझो कि कोई जो है परिवार में महिला घर में अकेली नहीं थी, अन्यथा हो सकता है किसी प्रकार की जान माल की भी दुर्घटना हो सकती थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में हर राज्य की अलग स्थिति होती है। राष्ट्रीय सवालों को लेकर देश में किसानों और बेरोजगारी की समस्या को लेकर इंडिया गठबंधन एक है। हरीश रावत आज हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हमको किसी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कल इनको वोट की जरूरत पड़ेगी तो हमको महिला पुरुष के रूप में भी बांटेंगे। और उत्तराखंड के लोगों के मानस को देख करके मुझे ये लगता है कि लोग अपनी समस्या, अपने सवालों को देख करके पहली बार 10 साल के बाद वोट डालने जा रहे हैं। लोग महंगाई पर वोट कर रहे हैं, लोग बढ़ती हुई बेरोजगारी पर वोट कर रहे हैं, जो करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। लोग अपनी शहरी समस्या को देख रहे हैं, लोग ये तुलना कर रहे हैं। देहरादून जनपद के तहत निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें देहरादून के एसपी ट्रैफिक मुकेश ठाकुर भी शामिल हुए। वहीं इस बात पर मुकेश ठाकुर ने कहा कि निकाय चुनाव में देहरादून जनपद के तहत लगभग 3,200 पुलिसकर्मी तैनात करने की तैयारी है, जिनमें से 2,400 कर्मी अभी हमारे पास मौजूद है। 21 जनवरी तक देहरादून के सभी 7 निकायों में कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएंगे।
हमारा सबसे पहला पार्ट तो था कि लॉ एंड ऑर्डर का या किस तरीके से ड्यूटीज रहेंगी। तो लगभग हमारे पास इस समय 3200 का फोर्स हमारे जितने भी एरिया हैं उसमें लग रहा है, जिसमें से 2400 का फोर्स अभी हमारे पास है, उसी को हम लोग अपडेट करके लगा रहे हैं। हम लोगों ने जितने 7 जगह जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ पर 21 तारीख को हमारा कंट्रोल रूम बिल्कुल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम बनेगा। एक पुलिस लाइन में हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, वहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम बनेंगे और हमारे ऑपरेटर्स वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। ये बैलेट हमारे पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर हमारी 1-4 या 1-3 की गार्ड प्रत्येक जगह लगाई जा चुकी है। बीती रात बरसवाल एंड सन्स फर्नीचर GMS रोड इंदिरा नगर चौकी में आग लग गई, जिसमें फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना के बाद 2 फायर यूनिट की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हैंडीक्राफ्ट का बेहतर उदाहरण पेश कर रही तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी लोकल उत्पाद और निष्प्रय योज्य चीजों का बेहतर इस्तेमाल और तालमेल बैठा कर नायाब चीजों को बनाने का काम कर रही हैं। लक्ष्मी को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है और वहां यह लोगों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करती है। लेकिन उनके स्थानीय कला को बाजार न मिलने से वह आहत है। उन्होंने सरकार से मदद के गुहार भी लगाई है। वह चाहती है कि वह अन्य महिलाओं को भी इससे स्वरोजगार के प्रति उन्हें प्रेरित करे। क्राफ्टिंग का बना रखा है, घड़ी बना रखी है और ये जो है ये मैंने गेहूं के उससे बना रखा है, स्टिक से, जो उसके नीचे का छाल रहता है जो गाय भैंस खाते हैं। इस चीजों में हमें सहयोग किया, मुझे सहयोग किया। बहुत सारी महिलाएं हैं मेरी तरह जो घर में बैठी रहती हैं, तो वो भी आगे आएंगे और हमें भी बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चीज में। इससे भी बेहतर चीजें हम बना सकते हैं। यही है कि सरकार से हमें मदद मिले, ये सामान ऐसी ना। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी माहौल का फीडबैक लिया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। ठंड के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव में इसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और हम पहले से बेहतर परिणाम लेकर के यहाँ से विजयी होंगे। अभी जो उनके प्रवक्ता एक सांसद हरिद्वार में आए थे एक दिन पहले, उन्होंने आकर के वहाँ पर समाज में एक विष पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो कुंभ क्षेत्र है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि के बारे में भी दावा किया। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वक्फ का जन्म जो है कांग्रेस के समय में अभी कुछ दशक पहले ही हुआ, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि और कुंभ की जो परंपरा है लाखों साल। खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां नगर निगम चुनाव में मेयर पद के 2 प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है, जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने नोटिस जारी किए हैं। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक वोटिंग से पहले 3 दिन अपने खर्च का विवरण वेब प्रेक्षक को दिखाना होता है, लेकिन मेयर पद के 2 प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर उनको नोटिस जारी किए गए हैं। यदि प्रत्याशी नोटिस के बावजूद अपना आय व्यय का खर्च नहीं दिखाते हैं तो उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। निर्वाचन की व्यय सीमा है नगर निकाय इकाई में, वो प्रत्येक वार्ड के लिए 3 लाख रुपये और नगर प्रमुख के लिए 25 लाख रुपये नियत है। और निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार वोटिंग डे से पहले 3 दिन उनको अपना जो अकाउंट है वो हमारे व्यय प्रेक्षक को दिखवाना होता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने रोस्टर जारी किया गया था और इसकी सूचना सभी को दी गई है। जिनके द्वारा भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है उनको नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और अगर उनकी द्वारा लगातार ये अवहेलना की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको जितनी भी अनुमतियां निर्गत की गई हैं वो सभी निरस्त कर दी जाएंगी। और यदि उनके द्वारा बार बार इसका दोहराव किया जाता है तो उनका निर्वाचन भी निरस्त हो।
भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने 150 वर्षों की यात्रा को पूरा कर चुका है। इस यात्रा को पूरा करने के दौरान कई तकनीकी के साथ ही लगातार इसमें सुधार भी होता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 1875 में इसकी स्थापना के बाद से ये लगातार मौसम संबंधी गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाता आ रहा है। साथ ही देश की इकोनॉमी में प्रभाव डालने वाले मानसून संबंधी जानकारियों के पूर्वानुमान में भी इसकी एक अहम भूमिका रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए नसीहत दी है और कहा है कि जिन्होंने पाप किए हैं वे अपने पाप धोने के लिए जरूर प्रयागराज कुंभ में जाएं और जाने अनजाने उनसे जो पाप हुए हैं उन्हें धोकर आए। और कहा कि प्रयागराज जाकर साधु संतों से ज्ञान अर्जित कर अमृत पान भी करें। निश्चित रूप में जिन्होंने पाप किए हैं वो पाप भी धोएंगे और वहां पर अमृत भी निकला था। और ये माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले और अंतिम जो था उसमें अमृत का कलश निकला। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृतो मां अमृतगमय। एक प्रभु हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। तो अमृत प्राप्ति के लिए भी लोग जा रहे हैं। जो साधु संतों का प्रवचन सुनेंगे, उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो अमृत को प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारे प्रयाग के कुंभ का उद्देश्य है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।